नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें, हम ऐसी आशा करते हैं। और आज आपके सामने एक और वीडियो लेकर हम हाजिर हैं और आज इस पाम को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा और हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो पूरे पाम को पढ़ेंगे। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर को ज़रूर देखें। हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। या फिर आपको कोई परेशानी है या हाथ से रिलेटेड या अपने फ्यूचर को लेकर, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरे हाथ को पढ़ते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी पोजीशन को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो हाथ का आप साइज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर। और पहली बात तो ये लेडी पाम है, तो लेडी का हाथ आज पढ़ रहे हैं। तो हाथ में स्क्वायरिश है, हाथ जो है रेक्टेंगल्स बन रहा है, लेकिन फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी छोटी यहाँ पर आपको नज़र आएगी हाथ के मुकाबले। क्योंकि एक्चुअल में मैं मानता हूँ कि अगर लेडीज़ का हाथ आप देख रहे हैं तो फिंगर्स का बड़ा होना एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है, एक सफलता को दर्शाता है। तो जब फिंगर छोटी हो जाती है तो किस्मत का साथ थोड़ा सा कम हो जाता है और जहाँ तक थोड़ा सा कह सकते हैं कि हड़बड़ाहट में फ़ैसले लेता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रिस्क लेने वाला जहाँ तक ऐसा होता है, रिस्क लेने से डरता नहीं है। लेकिन ये भी कमी देखी जाती है कि हड़बड़ाहट में फ़ैसले लेने के कारण ज़िंदगी में कभी कभी नुकसान उसको उठाना पड़ता है, छोटे छोटे फ़ैसले हो या बड़े फ़ैसले किसी में भी। तो फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी छोटी यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इनकी गुरु की फिंगर बड़ी है और सूर्य से, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। ऐसे जहाँ तक टीचिंग फील्ड में अगर ट्राई करें तो उसमें सक्सेस मिलेगा। मतलब जहाँ पर ऐसे फील्ड जहाँ पर कुछ सिखाने की ज़रूरत हो, किसी को शिक्षित करने की ज़रूरत हो, उस फील्ड में अगर ट्राई करें तो उस फील्ड में ऐसे ज़्यादा को सक्सेस मिलती है। पॉलिटिक्स में भी सक्सेस मिलती है, तो ऐसे प्रोफेशन में सक्सेस मिलती है। हालांकि सूर्य की फिंगर इतनी ज़्यादा छोटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ कम रहेंगी। और अगर हम बात करें शनि की फिंगर जो है ठीक ठाक है, एवरेज है, और इसकी लंबाई एवरेज को कहूँगा। तो आने वाले टाइम में जो है किस्मत साथ देगी, ऐसा नहीं किस्मत साथ नहीं देगी, लेकिन कह सकते हैं कि फिंगर्स की प्लेसमेंट थोड़ी छोटी रह गई, तो इसकी जो पॉजिटिविटी है वो कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर बुध फिंगर की बात करें तो फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी है, बात करने का ढंग काफ़ी अच्छा आता है। ऐसे जहाँ तक में बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। तो बौद्धिक क्षमता अच्छी होने के कारण ऑफिस वर्क भी ऐसे ज़्यादा अच्छा कर पाता है। और हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हैं, अपनी बात को अच्छी तरह किसी के सामने रख पाती हैं, शर्मीलापन ज़्यादा नहीं है। अगर मैं थंब की बात करूँ, थंब का जिस स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ये छोटा है। थंब की जो छोटा थंब जो है थोड़ा सा रिस्की टेकर को दर्शाता है, अपने फैसले ज़्यादातर खुद लेना पसंद ज़्यादा करता है और अपनी तारीफ़ सुनना ऐसे ज़्यादा को ज़्यादा पसंद होता है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो यव का सिंबल बन रहा है ये खुला हुआ है। खुला होने का मतलब जो है पैसे की जो कमी है लाइफ में आती रहेगी, कभी किसी न किसी मोड़ पर आती रहेगी, और पैसा भी टिकता कम है हाथ में, ऐसा देखने को आया है। चलिए आगे हम देखते हैं यहाँ पर इनके माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, पहले आप देखिए इनके गुरु पर्वत को। पहले तो इसकी आप शेप देखें और गुरु के जो हाई सेट है, गुरु पर्वत जो हाई सेट है, और इसके ऊपर क्रॉस का सिंबल बन रहा है, स्क्वायर का सिंबल भी बनता हुआ आपको दिखेगा, जो बताता है कि ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा, उससे इनको फ़ायदे होंगे। और स्क्वायर बन रहा है मतलब इनको टीचिंग फील्ड में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन भी आपको नज़र आए तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी आप प्रयास कर सकती हैं। क्योंकि गुरु हमें अगर गुरु हाई सेट हो जाते हैं, अच्छा इनके ऊपर फुलावट होती है, अच्छे साइन होते हैं, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में भी ट्राई करना चाहिए। या फिर हम इनको कंबाइन कर सकते हैं टीचिंग फील्ड में, अगर गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ ट्राई करें, मतलब सरकारी अध्यापक बनने का प्रयास करें तो उस फील्ड में सफलता काफ़ी अच्छी इनको मिलने का प्रयास लग रहे हैं। अगर यहाँ पर शनि माउंट की बात करें तो शनि का माउंट जो है
ठीक है, एवरेज हैं। और इसके ऊपर हल्का सा आपको कार्डल ऑफ वीनस बनता हुआ दिखेगा, जो बताता है कि जातक ने बचपन में काफ़ी दुख देखे हैं और बचपन में इनके परिवार ने इन्होंने कैसे दुख देखे हैं और काफ़ी बीमारी वगैरह इनको आई है बचपन से। बचपन में ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता है, तो ऐसी कंडीशन हाथ में बनती हुई आपको दिखेंगी। और यहाँ पर अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा जो है पहुंच रही है। भाग्य रेखा का शनि पर्वत पर पहुंचना एक अच्छा साइन है, जो बताता है कि जातक का अप्रॉक्स 30 साल बाद जो है चीज़ें बदलने वाली हैं और 30 साल बाद जो है चीज़ें अच्छा समय यहाँ पर जीवन में आने वाला है। अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, लेकिन दबा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य रेखा तो है और काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा, इसके ऊपर से नीचे से ब्रांचेस भी निकल रही हैं, जो एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और ऐसी सूर्य अगर रेखा है आपके हाथ में है, कोई तरफ से यहाँ पर काटी नहीं जा रही है और कह सकते हैं कि प्रॉपर सूर्य रेखा है और काफ़ी अच्छी सूर्य रेखा है, काफ़ी साफ़ है, तो गवर्नमेंट क्षेत्र में सफलता है जातक को मिलती है। गवर्नमेंट क्षेत्र में आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन जो ये सूर्य रेखा है आपको सरकारी जॉब ज़रूर दिलाएगी। ऐसे इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे, लेकिन कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य पर्वत यहाँ पर दब गए हैं और इसके ये दबाव जो है थोड़ा सा नेगेटिव इफ़ेक्ट देता है। जातक बहुत प्रयास करता है, लेकिन उस सफलता जो है काफ़ी देर के बाद मिलती है। तो सूर्य के उपाय कर सकती हैं, उससे सफलता इनको ज़रूर मिलेगी। हाथ में इंडिकेशन गवर्नमेंट जॉब के नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि बुध पर्वत पर जो है आप खड़ी लाइनें दिखेंगी, जो बताता है कि सोशल फील्ड की तरफ ये ट्राई कर सकती हैं। ऐसे जातक अगर यूट्यूबर बनना चाहें या फिर, क्योंकि पहले के जो साइन थे इसका मतलब कुछ और होता था। डॉक्टरी फील्ड में जातक जाता था, डॉक्टर बनता था, या फिर ऐसे रहस्यमय ज्ञान होता था, उसमें अच्छे काम करता था। लेकिन आज के दौर में इसका मतलब कुछ बदल गया है। काफ़ी हाथों में देखने को आया है कि अगर ऐसे साइन आपको दिखते हैं तो एक तो पहले बात तो गवर्नमेंट आपको सोशल फील्ड जैसे इंटरनेट हो गया, नेट की दुनिया हो गया, मीडिया हो गया, उसमें सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी अब बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे साइन आपके हाथ पे हैं, बुध पर्वत हाथ बन रहे हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि पैसे की स्थिति हाथ में ठीक ठाक रहेगी और वैवाहिक जीवन की तरफ से आपको काफ़ी सुख से यहाँ पर मिलने का। तो ये क्योंकि ये साइन जो है विवाह क्षेत्र की तरफ या फिर विवाह लाइन की तरफ ही बनते हैं, तो इसका इंडिकेशन यही है। अगर मैं यहाँ पर शुक्र पर्वत की बात करूँ तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा स्पेस ली हुई है, इसकी स्पेस जो है काफ़ी अच्छी बन रही है, तो सभी सुख सुविधाएं जीवन में हासिल होंगी। और कुल मिला के ये दिख रहा है कि जीवन में जो ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, लग्जरियस चीज़ें, ऐसे जातक हासिल कर लेगा। और अगर चंद्र पर्वत की बात करें, जो चंद्र पर्वत के ऊपर एक एलर्जी की लाइन आपको बनती हुई दिखेगी। देखिए इनके लाइफ लाइन से निकल कर यहाँ पर ऐसी कुछ बनती हुई आपको दिखेगी। ये हम एलर्जी की लाइन कहते हैं या फिर इन्फेक्शन की लाइन कहते हैं। शारीरिक ऐसा कोई एलर्जी, ऐसा कोई इन्फेक्शन इनको शरीर में ज़रूर होगा, या फिर अभी नहीं है तो बाद में होगा। अगर अभी है तो जीवन भर यहाँ पर उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और ये 100% श्योर है कि हाथ में अगर ऐसे साइन मिलते हैं, ऐसा कोई इंडिकेशन चंद्र पर्वत पर मिलता है, तो किसी न तरह की एलर्जी, किसी भी तरह का इन्फेक्शन शरीर में रहता है। तो ये देखने को यहाँ पर आया है और कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चलिए इनके भाग्य रेखा को और सभी लाइनों को हम देखते हैं क्या यहाँ पर शो हो रहा है। पहले तो आप यहाँ पर भाग्य रेखा को देखें, यहाँ पर लाइफलाइन को देखें। लाइफलाइन कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी और जो है ये कम से कम यहाँ पर 65 साल तक पहुँच रहे। उसके बाद लाइन यहाँ पर आपको दिखेगी नहीं, हल्का सा मिटाव है, कटाव है और यहाँ पर मिट रही है लाइन। तो लाइफ का जो फ्लो है 65 के बाद ख़त्म हो चुका है। हम कह सकते हैं एवरेज जो लाइफ है 70-72 तक ही यहाँ पर जाएगी, अगर हम एवरेज मान के चलें। और अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ, इनके ऊपर प्रोग्रेशन की बात करूँ, तो छोटे छोटे आपको प्रोग्रेशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देखिए थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको प्रोग्रेशन हल्के हल्के बनते हुए यहाँ पर दिखेंगे। जो ये प्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं ये 30 के बाद हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जातक का यहाँ पर ये लेडी पाम है, तो यहाँ पर भाग्योदय 30 के बाद होता हुआ दिख रहा है और 30 के बाद अच्छे परिणाम मिलते हुए आपको दिखेंगे। या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, या फिर कुल मिला के जो तरक्की है 30 के बाद यहाँ पर आपको नज़र आएगी। थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर होती तो मैं और कुछ बता पाता। थोड़ा सा मैं अलग पिक्चर यहाँ पर देखना चाहूँगा इनकी। इस पिक्चर में थोड़ा सा आपको दिखेगा कोई यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। हाँ ये पिक्चर काफ़ी क्लियर है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। देखिए
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी, यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन दिखेगी, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर, और ये जो बन रही है 30 साल के बाद बन रही है, ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है कम से कम यहाँ पर 35 से 36 की एज में बन रही है, ये 39 और ये यहाँ पर 40 से 42 की एज में बन रही है। तो 30 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा रहने वाला है, कोई हेल्थ इशू यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रहे। और हल्का से आपको इस एज में देखिए, इस एज में आपको ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है, तो कि प्रॉपर्टी कोई प्रमोशन ऐसे जातक को मिलता है इस एज में जब यहाँ पर ट्रायंगल बनता है। और ये जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम मान के चलें कि 52 से 50 साल की एज बन रही है। तो बिल्कुल हाथ में गवर्नमेंट जॉब के इंडिकेशन हाथ में नज़र आ रहे हैं। अगर उस वक्त रुझान होता है इनका तो हाथ में काफ़ी सक्सेस इनको मिल सकती है जीवन में। अगर भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा आपको दिखेगा कि प्रॉपर यहाँ पर फिश के सिंबल से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसा थोड़ा सा स्ट्रगल देता है। अगर मान लीजिए फिश के सिंबल से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो लाइफ में स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल होता है, लेकिन ऐसे इंडिकेशन देखे गए हैं काफ़ी हाथों मैंने पढ़ा है कि यहाँ पर जब फिश के सिंबल से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो भाग्य उदय जो होता है लेट ज़रूर होता है, 30 के बाद होता है, 30 तक होता है, लेकिन जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और ऐसे जातक को बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती है कि सरकारी नौकरी लगती है। काफ़ी हाथों में देखा है। और भाग्य रेखा इनके प्रॉपर यहाँ पर है, इसमें कोई काट छाट आपको नज़र नहीं आएगी। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखिए प्रॉपर भाग्य रेखा बनती हुई आपको यहाँ पर दिख रही है, कोई काट छाट वगैरह नहीं है। और एक अच्छा खासा मनी ट्रायंगल भी यहाँ आपको बनता हुआ दिखेगा, जो बताता है कि पैसे की स्थिति हाथ में अच्छी रहने वाली है और पैसा भी ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जमा करेगा। और अगर हम बात करें इसकी टूट कहाँ रही है भाग्य रेखा, आपको यहाँ पर दिखेगा जो भाग्य रेखा है यहाँ पर जो है देखिए 35 तक तो पहुँची, लेकिन उसके बाद टूट गई, उसके बाद अलग डायरेक्शन में ये चेंज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पैसे की 35 के बाद कोई बड़ा चेंज इनके लाइफ में ज़रूर आएगा, लेकिन उस चेंज से पहले कुछ नुकसान और कुछ जो है जीवन में संघर्ष होगा, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव प्रभाव इनके जीवन में पड़ सकता है, या फिर कुछ 2-3 साल जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन वाले या फिर कह सकते हैं कि परेशानी वाले रहेंगे, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन हाथ में इस एज में आपको नज़र आ रही है। उसके बाद एक प्रॉपर भाग्य रेखा उठ रही है 35 के बाद से, और उसके बाद है कंटिन्यू टूट कर, लेकिन यहाँ पर भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुँच रही है। तो 35 के बाद थोड़ा सा कह सकते हैं लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा, और ये ऐसा दिख रहा है। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की तो वही इंडिकेशन माइंड लाइन में भी नज़र आ रहे हैं। देखिए माइंड लाइन कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डीप चली गई है, डिक्लाइन चली गई है, तो हम कह सकते हैं जातक काफ़ी ज़्यादा सोचता है, काफ़ी ज़्यादा डीप ऐसे जातक की थिंकिंग होती है, और इमेजिनेशन जातक के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर ऐसे जातक राइटिंग फील्ड में जाए, अगर लिखने वगैरह का शौक़ हो तो उस फील्ड में भी काफ़ी सक्सेस मिलती है, क्योंकि ऐसे जाता कि इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। देखिए ये एक क्षेत्र में पॉजिटिव भी है और एक क्षेत्र में नेगेटिव भी है, क्योंकि इमेजिनेशन ज़्यादा होने से क्या होता है कि लाइफ में जातक प्लान तो काफ़ी करता है, लेकिन उस प्लान पर काम नहीं कर पाता और उसकी सोच जो हमेशा डिवाइड होती रहती है। तो ये नेगेटिविटी हाथ में नज़र आ रही है, क्योंकि माइंड लाइन थोड़ी सी डिक्लाइन चली गई है। और एक यब का सिंबल आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। देखिए आपको यहाँ पर एक यब का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, और उसके यब के सिंबल के बाद कुछ जो है प्रॉब्लमें हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखा था ना कि कोई ऐसा इन्फेक्शन, ऐसी कोई एलर्जी इनके शरीर में ज़रूर है जो इनको डिस्टर्ब कर रही है। क्या पता वो दिमाग से जुड़ी हो, सिर से जुड़ी हो, आँख से जुड़ी हो, कैसा डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। क्योंकि जहाँ पर ये यब का सिंबल बन रहा है, ये जो एज बन रही है, देखिए ये जो एज बन रही है 28 के बाद या 25 के बाद ही बन रही है, और इसका जो ख़त्म होने का पीरियड है हम कह सकते हैं कि 32 और 30 के आसपास है। लेकिन उसके बाद जो है इसका फ्लो थोड़ा कम भी हुआ है माइंड लाइन का। इस पर काफ़ी कट वगैरह हैं, काफ़ी क्रॉस है, और कुछ छोटे छोटे आइलैंड आपको बनते हुए दिखेंगे। तो ज़रूर इनको दिक्कत है, शरीर में कोई ना कोई दिक्कत है, वो किसी तरह टाइप की हो सकती है, या फिर हम मेंटली डिस्टर्बेंस भी इसको कह सकते हैं। इस एज में काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस ऐसे जातक को आता है। थोड़ा डिक्लाइन चली गई है तो ये नेगेटिव है। थोड़ा सा थिंकिंग को अपनी कम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करें, तो ये जो इसके नेगेटिव प्रभाव है को कम होते हुए आपको दिखेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर हॉटलाइन की, तो हॉटलाइन ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा आपका सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, ये सूर्य रेखा के नीचे बन रहा है। तो आंख से रिलेटेड दिक्कतें जातक को परेशान कर सकती हैं, पेट से जुड़ी परेशानियाँ भी जातक को परेशान करने के यहाँ पर उम्मीद है। लेकिन हम बात करें यहाँ पर ये
कह सकते हैं कि बाई फोर्क हो गई है, तो ये अच्छा साइन है। जहाँ तक में कोई ना कोई ऐसा जहाँ तक मुकाम हासिल कर लेगा जीवन में जो सफलता की ओर ले जाएगा, तो ये हाथ में नज़र आ लेगा। और भाग्य रेखा सॉरी यहाँ पर हृदय रेखा जो है इसका रुख जो है गुरु पर्वत की तरफ है, तो हम कह सकते हैं कि पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जिससे भी इनकी शादी होगी और जो भी इनके साथ शादी करेगा, और प्रेम जो है काफ़ी अच्छा रहेगा और रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। और मतलब कुल मिला के जो वैवाहिक जीवन जो हाथ में दिख रहा है काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये इंडिकेशंस हैं। और हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन भी हैं। पहले तो इन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि कैरियर कैसा है। कैरियर काफ़ी अच्छा है, 35 के बाद थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के हाथ में साइन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और साथ में टीचिंग फील्ड की तरफ ट्राई करें तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। देखो यहाँ पर आपको स्क्वायर काफ़ी बड़ा बनता हुआ दिख रहा है, तो इसकी वजह से। और साथ में मंगल रेखाएँ भी हैं जो आपको चीज़ें बताती हैं। और इन्होंने क्वेश्चन मुझसे किया था कि लड़का होगा कि लड़की, तो हाथ में यहाँ पर जो है हाथ में जो इंडिकेशन नज़र आ रहे हैं वो लड़के के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लड़कियों के कम। लेकिन यहाँ पर अगर लड़का होता है तो वो सपोर्ट करेगा आपको, मतलब हम कह सकते हैं जो संतान सुख है वो मिलने के प्रयास काफ़ी हद तक यहाँ पर हैं, क्योंकि मंगल रेखाएं काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको बनती हुई दिखेंगी। और हाथ में लड़की और लड़के का दोनों कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। देखो अगर आप इस क्षेत्र को आप देखें, आपके विवाह क्षेत्र को, और इसके ऊपर आपको देखिए आपको बड़े जो है 2 साइन नज़र आएंगे और छोटे आपको यहाँ पर साइन नज़र आ रहे हैं। तो लड़का और लड़की की कंडीशन हाथ में नज़र आ रही हैं। तो कुल मिला के हाथ में चीज़ें अच्छी हैं, पैसे की चीज़ अच्छी है। थोड़ा सा आप हेल्थ का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया, और कोई नेगेटिव साइन हाथ में नज़र नहीं आ रहा है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। आप इसको वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आप अगर हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हम इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें और हमारे मैसेज को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।